परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य को जब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो वह अलग अलग साधनों की तरफ दौड़ता है। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के रहने वाले सोहन जी की। सोहन जी अपने जीवन में एक परमानेंट नौकरी चाहते थे, यानी इनकी तलाश थी कि इनकी सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी पाने के लिए इन्होंने अपनी कुलदेवी से गुहार लगाई, लेकिन फिर भी इनको कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज सोहन जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं सोहन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सोहन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? पाली राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं आईए की पोस्ट पे हूँ, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने से पहले मैं कुल देवी और अपने कुल देवता की पूजा करते थे, जिसमें कुल देवता सोनाना खिल्ला जी महाराज जो कि राजस्थान के अंदर देसूरी के अंदर हैं। वहाँ पर महीने में या 4 महीने में एक बार हम लोग जाते थे। वहाँ पर नारियल चढ़ाना और फेरी देना और सब तरह के कार्य करना। इसके अलावा कुल देवी जो जगदम्बा का रूप है, अर्बुदा देवी जो माउंट आबू के अंदर स्थित है, वहाँ पर साल में एक बार जाते थे। वहाँ पर प्रसादी करते थे और पूरे परिवार के साथ जाते थे और उनकी पूजा हम करते रहते। इसके अलावा मंदिरों में भी या फिर जो भी कोई गणेश चौथ होती थी या महाशिवरात्रि होती थी, वो सब तरह के व्रत उपवास भी हम लोग करते थे। सर जो पूजाएं पहले आप करते थे, उन पूजाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? वो पूजा और साधना जो हम करते थे वो हम एक परंपरा के रूप में जो हमारे घर में चली आ रही थी उसके अनुरूप करते थे। उस पूजा और साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे हमें उस साधना करने से दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती गई, आर्थिक खर्चे बढ़ते गए। क्योंकि जब भी कोई पूजा साधना करनी होती थी तो हमें पूरे परिवार के साथ गाड़ी करके और उस स्थान पे जाना होता है, 2 दिन रुकना पड़ता है, पूरा भंडारा करना पड़ता है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं स्कूल के अंदर एक प्राइवेट टीचर था, तब गर्मी की छुट्टियों के अंदर एक भगत जी ने कहा था कि हमारे गुरुजी है हरियाणा के अंदर, तो आप वहाँ पे चलो और उनका ज्ञान समझो और एक बार ऐसे ही घूम के आओ। तो वैसे हमारा हर छुट्टियों के अंदर प्रोग्राम होता था कि हमारी जो कुल देवी है माउंट आबू, वहाँ पर जाना होता था। तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं वहाँ ने जाके प्रोग्राम बनाया कि मैंने भगत जी के साथ में घूम के आ जाए। तो मैं छुट्टियों के बहाने में ऐसे ही घूमने के हिसाब से आश्रम पहुँच गया। वहाँ पर सत्संग कर रहे थे गुरुजी, उन्होंने वहाँ पर हमने सत्संग सुना। फिर कुछ भगत बाहर से आए थे, उनसे भी हमने पूछताछ की, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी न तो ज्ञान सुना था और न ही कभी गुरुजी धारण किए थे और न ही गुरु के बारे में कोई जानता था। मैं पहली बार कहीं ऐसी सत्संग में गया था जहाँ पर सारे भगत बैठ के सत्संग सुन रहे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक दिन बीत गया पूरे आश्रम के अंदर। दूसरे दिन मंदिर श्री रामपाल जी महाराज के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मैंने फिर नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले?
संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो लाभ हुए, आर्थिक लाभ और सबसे बड़ा शारीरिक लाभ। आर्थिक लाभ कि मेरे पास जो भी मैं काम करता था उसमें मेरी इनकम जो होती थी खूब होती थी, लेकिन बचत कुछ नहीं होती थी। सारा पैसा केवल साधना में, पूजा पाठ में या फिर बीमारी में चला जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं कंप्यूटर संबंधी काम, अकाउंटिंग का करता था, अलग अलग जगह जाकर। इनकम बहुत होने पर भी मेरा बचत कुछ नहीं हो पाती थी और मानसिक परेशानी अलग रहती थी। पहला लाभ तो ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सरकारी नौकरी दिला दी, जिसकी मैं कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकता था और मैं नहीं मानता था कि मेरी कभी नौकरी भी लगेगी। लेकिन परमात्मा की दया हो गई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें नौकरी मिली और आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक समस्या हमारी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा रहने के लिए जो मकान नहीं था, गुरुजी ने हमें मकान भी दिला दिया। और भगतमती जो हमारी पत्नी हैं, उनको पितृदोष की समस्या थी, उनको भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत की समस्या ऐसी थी कि रात को वो, जब हम तो काम करके घर चले जाते थे, तो रात को वो उठ के रोने लग जाती थी। अगर वो किसी तरह की कोई आवाज़ सुनती, कोई ढोल थाड़ी या कोई नगाड़ा या कोई बैंड बाजा, तो अपने आप उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मैं पढ़ा लिखा होने के कारण इस बातों में ध्यान नहीं देता था, तो मैं उनसे रोज़ कहता था कि तो वैसे ही नाटक करती रहती है और ऐसे काम करती है। तो उसने ठान ली थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया, तब मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में 4 महीने बाद भगतमती को मैंने बताया कि अगर आप भी वहाँ चलोगे तो आपका भी कष्ट निवारण हो जाएगा। भगतमती को लेकर पहले मैं बहुत से साधे संत के पास, बहुत से भोपा भोपी के पास, बहुत से थान थपड़े के पास गया। जहाँ पर भी जाता था वो यही कहते थे कि ये इनके कर्मों का दंड है, इनको भुगतना पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सा इलाज कराया, बहुत सा पैसा वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन 4 महीने बाद जब भगतमती ने आश्रम में गए और गुरुजी से नामदान लिया, गुरुजी ने जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा, केवल हाथ रखा था, सिर्फ हाथ रखते ही उनके जो जन्म जन्म के पाप कर्म या जो भूत प्रेत की बाधा थी वो उसी क्षण समाप्त हो गई। और जैसे ही भगतमती दर्शन करके बाहर आई, मेरे से मिली, तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरे सिर से करोड़ों टन का वजन उतर गया हो और अब मैं अपने आप को एकदम सहज महसूस कर रही हूँ। अब मेरे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं हो रहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हुई या ऐसा कुछ करूँ। तो वो सबसे बड़ा चमत्कार देख के मैंने परमात्मा की शरण में और दृढ़ विश्वास हो गया मेरे को कि जहाँ पर मैंने सब साधु संतों के यहाँ, सब थान थपड़े के गया, वहाँ पर किसी के बस से कुछ नहीं हुआ और परमात्मा ने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद मात्र से ही उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके अलावा मेरी जो सबसे बड़ी थी प्रार्थना गुरुजी से कि गुरुजी हमारे रहने के लिए कुटिया नहीं है, आप अगर कुटिया की व्यवस्था करें। तो परमात्मा से हर बार अर्ज लगाते थे, तो परमात्मा ने वो भी अर्ज सुनी और हमें रहने के लिए एक घर दिया मालिक ने। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर और खुद अपने विवेक से निर्णय लेकर कि क्या सच है क्या गलत है, और जो दूसरे साधु संत महात्मा जो बता रहे हैं ज्ञान, वो केवल बिना शास्त्र के ज्ञान बता रहे हैं। न उनके पास कोई शास्त्र अनुकूल साधना है, न कोई उनके पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके पाप कर्मों का नष्ट कर सके। लेकिन गुरुजी जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो शास्त्र आधारित
साधना बताते हैं, पूरे पुस्तकों को खोल खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से बताते हैं कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सच है, ये झूठ है। और वो साधु संत हैं जो केवल पौराणिक या फिर अपने मनगढ़ंत कहानियां बना के दूसरों को भरमाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समझदार हो जाए, ये अपना काम संभाल ले महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाए। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। तो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तू तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प उनके आंगन में गया घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दाब रखे थे, दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर और वो चला मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसके 1-2 लाठी लागी कमर पे, जागे सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़प रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत
अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा बता मैं, मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तोड़वा का आया तू, तेरा अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई और पहले आ जाती होती बिना तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकली तोड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखांगे ही बानी। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था मृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर होगी और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पाएगी। ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तब बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात न कड़वी लागे थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े न, गलती बन गई, नोक सहज करे। भाई देखो अब तक बात न घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपनी परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरे मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा। कति खत्म तू हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, मैं लाइए न्यू हूं, इसने मन तो बेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसका बाद दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। जब तो इन्हों नाक रगड़े नो के कति जो कहोगे वो कर लूंगा। मैं मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन में, और ठीक होते फिर लग गया गाली देने। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी असरत में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया। तू तो जमा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया। तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र,
और वो लड़का को संगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी 1-2 भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है। परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा राजा के समान सब संकटों का नाश करने वाला है और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो वो सतलोक में रहते, एक स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जन साधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिले। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत नहीं जाते। कहते हैं गिरिवर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है। कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरानमट्टी हुई थी, जहां संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत मेहमान नहीं होते, जहां संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए। वो एक भूमिका की तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहां खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते। तो हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है और 1 असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद। ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको 1 असर भी मिल जाएगी, 1 दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलावाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए और परमात्मा का शाम शाम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया
सतलोक में गए और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वहीं सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए। और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट। और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं और आटा की बोरियां के नरेट। और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, कहा मेरा केसो नाम है बंजारा। बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम है। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चला, खुला भंडारा, गए का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद जो खाना खा के उठे वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, पालक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक एक 3-3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है, कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते, और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे।
आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वहाँ खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस विधवा बहन से कि कुशल हो बहन। अब उसको कहा, आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या कि कुशल हो। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान मट्टी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल लेगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया। सोचा था भी काम में हाथ बटा होगा, ये निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, घी बेच कर गुजारा करती हूँ। दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो हमारे साथ। आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी तो पति सिर पे है, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई। उसको कहा, बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी, बहन उधारा तो दो को ना, अरे ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा, कुछ तो रख ले, अगना सारा ही ले जा। कद कद भाग जगे मेरे संता के सेवा का। देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बना के उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना आवे बहन तो हम भी नहीं दे सकते, नु सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत कथवा। फिर उसने कथा सुनाई, उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था। विवाह हो गया था 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं।
तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीवे था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तो जाया कर। एक दो नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पे बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी, देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जान लगे। हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपना आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हवा बन कुतिया बाजार। नक पे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बन के फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सोर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी, उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी, जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मस के खीर हलवे खाती थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है विक्रम जी की, जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही कई संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा ये मंदिरों मस्जिदों में भी जाया करते थे। हनुमान जी, बाबा श्याम जी और दुर्गा जी की सुनी सुनाई भक्ति साधना करते थे। दर्शकों, भक्ति इसलिए की जाती है जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हों और हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखा देखी भक्ति साधना कर रहे विक्रम जी के जीवन में कठिनाइयों का ऐसा दौर आया कि इन्हें शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा ने घेर लिया।
कई प्रेत आत्मा इन्हें ऐसा परेशान किया करते थे कि ये कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। इतने परेशान हो चुके थे कि आत्महत्या करने तक का विचार इनके मन में आने लगा। तभी इनकी मुलाकात इनके स्कूल के दोस्त से हुई, जिसने बताया कि आपके सभी कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। विक्रम जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद उनके जीवन में अद्वितीय और अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो गईं। प्रेत बाधा से भी छुटकारा मिला और इनके जीवन में खुशहाली छा गई। दर्शकों, अब सुनिए विक्रम जी ने कैसे सत भक्ति की राह अपनाई और अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है। गांव शिवानी, रत्तम हिसार में हूँ और जिला हिसार, हरियाणा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था। आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम में बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको, और जो मेरी उम्र बढ़ती गई मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। सर, जैसा कि आपने बताया, आप बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, खाटू श्याम को भी मानते थे और बजरंग बली की भी भक्ति करते थे। तो सर, इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? ऐसा जी, लाभ तो इनसे कुछ नहीं मिलना था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो है बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे गिर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रामेश्वर धाम गया अपने ये सोचकर कि श्री राम ने जब अपने इष्ट देवता का वहाँ पर पूजा अर्पणा करी, उसके सारे संकट दूर हो गए, तो क्यों नहीं, मेरा राम भी इष्ट है और मैं वहाँ जाकर मेरी पूजा अर्चना कराऊंगा। मैंने वहाँ जाकर पूजा अर्चना की, मेरे काल सर्प योग था उसकी पूजा कराई, अन्य भी वहाँ पूजा करवाई। सर जी, वहाँ पर जब मैं लास्ट में जब मैंने गाइड किया कर रखा था, तो उससे मैंने एक पर्सन पूछा कि भाई साहब, ये मुझको जो आपने 24 कुओं में स्नान कराया है, वो 24 कुओं में क्यों स्नान कराया है? तो उसने कहा कि राम ने रावण की हत्या की, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और वो ब्रह्म हत्या का दोष लगने के वजह से राम ने 24 नक्षत्रों के 24 कुएं खुदाकर उसमें स्नान किया था और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। सर जी, मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने कुचोड़ा भी, राम ने जब राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है तो फिर उसको पाप कैसे लग गया? उसके बाद क्या हुआ सर जी कि वहाँ समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, वो जो पत्थर बेच रहा था, वो पत्थर जिसका राम सेतु बना हुआ है, वो पत्थर उससे मैंने कुछ पत्थर लिए तो उस पत्थरों पर उसने कहा कि ये डूबेंगे नहीं पत्थर। मैंने उस पत्थरों पर राम राम लिखा, तैर रहे थे, अन्य भगवान का नाम लिखा, तैर रहे थे। मैंने अशब्द लिखने शुरू कर दिए तो भी पत्थर तैर रहे थे, और जो समुद्र के किनारे अन्य पत्थर पड़े थे उन पर राम राम लिख के पत्थर तैराना शुरू किया मैंने, वो सब पत्थर डूब रहे थे। मैं एक भजन गाता था कि राम राम लिख छिला तराई,
राम के, श्री राम जी के गुणगान गाता था, तब ये भजन गाता था। फिर मैंने ये हुआ कि ये तू जो आज तक जो करता रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये तेरी आस्था के साथ जिसने भी भजन लिखा है वो भक्तों की आत्माओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि राम राम लिखने से सिरा टिक जाती है। तो भक्त जी, मैंने बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, भाई तू ये जो व्यर्थ में ही आज तक ये गाता आया है। मैं बालाजी मेहंदीपुर भी जाया करता हर 2-3 महीने के बाद एक बार। वहाँ सुना था भी संकट कर जाते हैं वहाँ जाने से। सारा सर में चक्कर काटा, तो वहाँ पर कोई एक पीढ़ी से बैठे, कोई 20 साल से बैठे, किसी के भूत, सबके अंदर भूत है, वो किसी के भूत नहीं निकल रहे। मेरा दिल को टूट गया, मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं बांदीकुई आ गया। बांदीकुई में मुझे एक संत मिले। संत ने मुझे कहा, भाई भूख लगी है बच्चा, कुछ खाने को मिल जाए तो मैंने कह दिया, भगत जी महाराज जी, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर है, वहाँ हजारों स्वामनी देसी घी की रोज़ाना मिलती है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको देसी घी का खाना मिलेगा मुफ्त में, और परमात्मा का दिया प्रसाद है। तो संत जी ने कहा, ऐसे अन्न को खाने से तो मर जाना अच्छा है। किसने कह दिया परमात्मा थे? तो मैंने, मेरा भीतर से जो मेरा इष्ट है, जो मेरा परिवार का मानता है जिसकी, उसके बारे में महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं भी किसने कह दिया परमात्मा थे। उन्होंने मुझे कुछ बात बताई, जैसे कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी किया करता था, तो उन्होंने बताया कि सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि वो प्रातः काल ले नाम लम्हारा, तातिन दान मिले आहारा। जब वो उसने आपने स्वयं ये कहा है कि मेरा नाम प्रातःकाल जो जपता है, मैं इतना नीच हूँ कि उसका आहार भी मिलता। तो उसने ये कहा कि हम 1 फुट बाई 1 फुट के अंदर यदि अग्नि लगाते हैं तो उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीव हो जाते हैं कि लाखों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और उसने तो लंका के एक नगर को फूंक दिया था, कितने भीषण जीव की हत्या हुई होगी उसमें। मेरा ये सुनकर कालजा हिल गया। मैंने डरते हुए संत जी को जवाब दिया, महाराज जी वो दुष्टों का नाश करने के लिए आया था। तो महाराज जी ने कहा, तू सुंदरकांड का पाठ करता है? मैं करता हूँ जी। मुझको आश्चर्य हुआ कि महाराज जी को कैसे पता कि सुंदरकांड का पाठ करता है। सुंदरकांड का पाठ में उसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे, लाखों गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, जब वे संसार में आए नहीं, उसका क्या पता कि वो राक्षस थे या मानव थे या दानव थे? तो ये तो पता नहीं हो सकता। मैं खाटू जी भी जाता था। मेरे से उसने एक सवाल कर दिया महाराज जी ने कि आप खाटू जी जाते हो? मैं महाराज जी के तेरे के तरफ देखने लग गया। तो उन्होंने, हाँ जी खाटू जी जाता हूँ। एक बात आप बताओ कि करकंटा का और बबरीक का लड़का है ये श्याम जी महान जी, खड़ोत्कच और करकंटा दोनों जो है राक्षस राक्षसी थे। जब ये आप ये मानते हो कि राक्षस ही पैदा होता है, तो फिर आप श्याम जी को मानने क्यों जा रहे हो? मुझको उस बात से भी बड़ा झटका लगा। मैं घर आया, घर आके मैंने वो सारी चीज़ देखी और किताबों में वो सारी चीज़ लिखी हुई थी। सुंदरकांड का पाठ मैं रोजाना करता था, तब तक मुझे नहीं मालूम था। उसके अंदर पढ़ा तो मेरा हनुमान जी के प्रति से उसकी श्रद्धा जो थी वो मेरे दिल में ख़त्म हो गई। सर जी, मेरी ऐसी अवस्था थी कि रात को यदि मैं जागा जाती तो पहले जो मैंने गुरु बना रखा था संत समझाईनाथ जी को, उनके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता हुआ मिलता था। ऐसी स्थिति थी जी मेरी। फिर भी मुझको उससे कोई लाभ नहीं होता था, कोई भी लाभ आज तक नहीं हुआ। मैंने उसका 32 साल लगातार नाम जाप किया है। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ही ठीक होगा, मैं महाराज जी आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई वर्तमान में मुझे कोई ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल, दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर।
मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या, मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था ऊपर को हाथ करते थे। मैं ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा, मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले में भले मुझे सूअर बना दो, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की जरूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहल आओ, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना संत रामपाल ही कर सकते, इस धरती पर कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भाई उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने की बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, मुझसे पूछा, उसने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी, हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आए? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए, ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊ होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में हुक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में हुक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया। तो मैंने देखा भाई ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, जरूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया, भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही कम पड़ जाएगा, मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्ट्रैटेजी। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई, गुरु जी मेरे शरीर में जैसे 2 पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है।
और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खाज खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया। आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला अंकल आपने बीड़ी पी ली इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं क्यों? तो उन्होंने ऐसे उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर कर जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा। भाई इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोजाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी खत्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में MCX का सट्टा बाजार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था। मैं और मेरे लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों ही साथ जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो और उसके ज्ञान को समझो और फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो है आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।